back to my channel, sir. Today's topic is terms related to reflection. So यार let's begin. These are the terms जो कि reflection से relate करते हैं. Okay, I hope it's clear. Okay, so before we स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी होता है टर्म्स. कौन कौन से टर्म है जो से वैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइक मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ कि जो लाइट रे जैसे आप जब हमें तभी दिखाई देता है जब हमारी आँखों से लाइट रे हमारी आंखों पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होके किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तभी हमें दिखाई देता है. तो वही रिफ्लेक्शन कहलाता है. मतलब किसी लाइट रे को वापस किसी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब उस लाइट रे को वापस भेज देना. मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे वो गिरी है वहीं से उसको वापस भेज देना, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसे आप मिरर है, मिरर सबसे बेस्ट है रिफ्लेक्शन का, वो हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट ये पढ़ते हैं. पहला द इंसिडेंट रे. दिस इज़ एन एग्जांपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे. ये जो रे दिखाई दे रही है दिस इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे. A ray of reflection from a source of striking a given reflecting surface is called the incident ray. AO is a incident ray. मतलब कि एक लाइट की रे जो कि सोर्स स्ट्राइकिंग ए गिवन जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, लाइक ये यहाँ पे पड़ रही है. सो दिस इज इंसिडेंट रे. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम कह सकते हैं जहाँ पे वो हो रहा है. पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड द. जिस जगह पे जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रही है, पड़ रही है, उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे. ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज इंसिडेंस पॉइंट. 1 मिनट. दिस ये जा रहा है इंसिडेंट रे. द रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी. जैसे इंसिडेंट रे पड़ी और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो रे रिफ्लेक्शन के वही इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है, तो जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. उसका नेम चेंज हो जाता है इंसिडेंट रे टू रिफ्लेक्टेड रे जब वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. OB is the reflected ray. This OB, it is the reflected ray. Normal at the point of incidence. The perpendicular to the surface at the point of incidence is called the normal at the point of incidence. मतलब कि this is normal at the point of incidence. उस परपेंडिकुलर सरफेस पे, मतलब वो सरफेस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. मतलब दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, यहीं पे वो इंसिडेंट रे पड़ रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ. तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसीलिए ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये इस पे पड़ रही है इसीलिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये जैसे कि इस सरफेस पे ये परपेंड जा रहा है, ये लाइन ये जो है ये परपेंडिकुलर हो रही है इस सरफेस पे, तो ये हुआ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, जहाँ पे वो एंगल जो नॉर्मल this angle is called angle of incidence. Can you see? ये इंसिडेंट रे और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में है. ओके, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में होता है. Read this line. The angle between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. Can you see? Sorry. Okay, this is it. And अब हम पढ़ते हैं laws of reflection.
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि बताया था मैंने, एंगल ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे ही बन के रिफ्लेक्ट रे बनती है, मतलब वही इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस का एंगल होगा ये रिफ्लेक्शन के एंगल से इक्वल है, लाइक दिस। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर ऑफ द पॉइंट आर लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मिरर पे, ये देखो प्लेन मिरर है, ये सेम पे लाई हो रहे हैं। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। These two statements are always true for reflection of light are called the laws of reflection। ये दो स्टेटमेंट्स हमेशा सही रहती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, और इनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के ने लॉ कहते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। विल लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या थैंक यू फॉर। And also I am also a student, so I am not a teacher, but I am also a student, but I am helping you through this book, so yeah, you can read it from it. So yeah, that's it for today's video. If you like it, then like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.